नमस्कार दोस्तों, आज मनोविज्ञान का दूसरा टेस्ट सीरीज है और 30 प्रश्न है। देखते हैं आपके कितने प्रश्न सही होते हैं। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कितने प्रश्न सही हुए हैं और वीडियो को भी पूरा देखिए। और इतने अच्छे प्रश्न हम आपके लिए लाए हैं कि आपकी परीक्षा में ज़रूर फंसेंगे यहाँ से प्रश्न। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न क्या है, कक्षा में परस्पर संवाद से उभर कर आना चाहिए। तो कक्षा में परस्पर संवाद से उभर कर क्या आना चाहिए? तो यह आना चाहिए विचार। कक्षा में अगर आप संवाद कर रहे हैं तो संवाद से उभर करके विचार आने चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। अगला प्रश्न है, छात्र की विद्यालय उपलब्धि निर्भर करती है। तो छात्र की विद्यालय उपलब्धि किस पर निर्भर करेगी? तो यह निर्भर करेगी स्व प्रत्यय, बुद्धि, रुचि, अभिप्रेरणा पर। इस प्रकार इसका सही आंसर 1 होगा। अगला प्रश्न है, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया? तो बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत जिसने दिया वे हैं स्पीयरमैन। अगला प्रश्न है, संप्रेषण का कार्य है। तो संप्रेषण का कार्य क्या है? तो संप्रेषण का कार्य होगा उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। दोस्तों, अगर लगे कि वीडियो हम जल्दी जल्दी बता रहे हैं प्रश्न का उत्तर, तो आप वीडियो को रोक करके फिर उसका प्रश्न बता करके फिर देखें कि क्या हमने सही लगाया है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। कक्षा कक्ष शिक्षण होना चाहिए। तो कक्षा कक्ष शिक्षण कैसा होना चाहिए? तो कक्षा कक्ष शिक्षण जो है वह संवाद मूलक होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 सही है। अगला प्रश्न है, किशोर किशोरियों के संदर्भ में सर्वोत्तम समूह चयनित कीजिए। तो किशोर किशोरियों के संदर्भ में जो सर्वोत्तम समूह है वह होगा तार्किकता, अमूर्त चिंतन और निर्णय। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। अगला प्रश्न है, किसी कार्य को करने की विशिष्ट क्षमता को कहते हैं। तो किसी कार्य को करने की विशिष्ट क्षमता को क्या कहते हैं? तो किसी कार्य को करने की विशिष्ट क्षमता को कहते हैं अभियोग्यता। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। एक विद्यार्थी बीएड प्रवेश परीक्षा देता है और असफल रहता है। वह सबसे कहता है मैं अध्यापक बनना ही नहीं चाहता हूँ। तो वह किसका उदाहरण प्रस्तुत करता है? तो वह उदाहरण प्रस्तुत करता है युक्तिकरण का। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के संकेतक हैं। अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के संकेतक क्या हैं? जल्दी से बताइए। तो अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के संकेतक हैं सांवेगिक नियंत्रण। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर का मस्तिष्क कहलाता है। तो कंप्यूटर का मस्तिष्क क्या कहलाता है? तो कंप्यूटर का मस्तिष्क सीपीयू कहलाता है। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर की विशिष्ट विशेषता है। तो कंप्यूटर की विशिष्ट विशेषता क्या है? तो कंप्यूटर की विशिष्ट विशेषता गति, संभरण, परिशुद्धता ये सभी होगा। इसका सही आंसर उपयुक्त सभी है। कंप्यूटर सह अधिगम की विशेषता है। तो कंप्यूटर किसके सह अधिगम की विशेषता है और इसके द्वारा विद्यार्थी क्या करता है? तो इसके द्वारा विद्यार्थी अपनी गति से सीखते हैं। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से वृद्धि और विकास के कौन से आयाम एक दूसरे से जुड़े हैं? तो बताना है वृद्धि और विकास के कौन कौन से आयाम एक दूसरे से जुड़े हैं। तो शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, सांवेगिक और नैतिक ये सभी आयाम जो हैं एक दूसरे से जुड़े हैं। इस प्रकार इसका सही आंसर चौथा वाला होगा। ए, बी, सी, डी और ई सभी एक दूसरे से जुड़े हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी दृश्य श्राव्य सुविधा अधिगम हेतुओं के असरकारक हेतुओं को संतुष्ट करती है? तो कौन सी संतुष्ट करेगी? जल्दी से बताइए। तो रेडियो होगा, टेप रिकॉर्डर, स्थिर चित्र, टेलीविज़न, तो ये सभी संतुष्ट करती है। इस प्रकार इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा। अगला प्रश्न है, मस्तकाधोमुखी सिद्धांत के अनुसार विकास होता है। तो मस्तकाधोमुखी सिद्धांत के अनुसार किस प्रकार का विकास होता है? तो इसमें सिर से पैर की ओर विकास होता है। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा।
अगला प्रश्न है प्रशिक्षण एवं अभ्यास संबंधित है। तो प्रशिक्षण एवं अभ्यास संबंधित है किससे? तो प्रशिक्षण एवं अभ्यास संबंधित है व्यवहारवाद से। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो वह होगा फायरबॉक्स। फायरबॉक्स जो है वह ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। अगला प्रश्न है कंप्यूटर वायरस है। तो कंप्यूटर वायरस क्या है? हार्डवेयर है, बैक्टीरिया है या सॉफ्टवेयर है या इनमें से कोई नहीं? तो कंप्यूटर वायरस एक सॉफ्टवेयर है। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। अगला प्रश्न है लिग्वा फोन उदाहरण है। तो लिग्वा फोन किसका उदाहरण है? तो यह श्राव्य सामग्री का उदाहरण है। अगला प्रश्न देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य विकल्पों से संबद्ध नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य विकल्पों से संबद्ध नहीं है बताना है आपको। तो वह विकल्प होगा दूसरा स्व आकलन के कौशल को प्रतिमार्जित करना। यह क्या है? संबद्ध नहीं है एक दूसरे से। अगला प्रश्न है निर्देशन एवं अधिगम के बीच समानता है। तो निर्देशन एवं अधिगम के बीच समानता है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा दोनों छात्र केंद्रित हैं। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से समस्या समाधान को क्या बाधित नहीं करता है? तो निम्नलिखित में से समस्या समाधान को क्या बाधित नहीं करता है? तो यह होगा मोर्चाबंदी। मोर्चाबंदी जो है समस्या समाधान को बाधित नहीं करता है। निम्न में से किस अवस्था में बालक अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बनते हैं? तो इसका सही आंसर होगा बाल्यावस्था। बाल्यावस्था में बालक अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बनते हैं। अगला प्रश्न है क्रिया प्रसूत अनुकूलन में पुनर्बलन निर्भर करता है। तो क्रिया प्रसूत अनुकूलन में पुनर्बलन किस पर निर्भर करता है? तो यह निर्भर करता है अनुक्रिया की प्रकृति पर। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। अगला है निम्न में से कोहल वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की अवस्था नहीं है। तो निम्न में से कोहल वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की अवस्था कौन सी नहीं है? तो वह है संवेदी प्रेरक। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। अगला है सहयोगशील अधिगम में अध्यापक की जिम्मेदारी होती है। तो सहयोगशील अधिगम में अध्यापक की जिम्मेदारी होती है, कैसी होगी? तो इसका सही आंसर होगा उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। अगला प्रश्न है कक्षा कक्ष संप्रेषण होना चाहिए। तो कक्षा कक्ष संप्रेषण कैसा होना चाहिए? तो यह होना चाहिए छात्र केंद्रित। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। बालक का मानसिक स्वास्थ्य निर्भर करता है। तो बालक का मानसिक स्वास्थ्य किस पर निर्भर करेगा? विद्यालय पर, परिवार पर, समुदाय पर या उपयुक्त सभी पर? बालक का मानसिक स्वास्थ्य उपयुक्त सभी पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। अगला प्रश्न है प्रतिरक्षा प्रक्रिया है। तो प्रतिरक्षा प्रक्रिया है किसकी? तो यह प्रक्रिया है प्रतिरक्षा विवाद का साधन। तो ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा तत्व संप्रेषण का तत्व नहीं है? तो निम्न में से कौन सा तत्व संप्रेषण का तत्व नहीं है? तो वह है संप्रेषण का नियोजन। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। तो दोस्तों आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो में कोई ऑप्शन मैंने गलत बता दिया हो तो उसे कमेंट करके आप जरूर बताएं ताकि मैं उसे सुधार सकूं। तो वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।